और बांग्लादेशियों को तो हम लोग तो चाहेंगे ही ना, जो हमारे यहाँ बांग्लादेशी किसी स्थिति में जो है घुसपैठ नहीं करे, और अगर घुसपैठ करेगा तो बिल्कुल हम लोग इसका विरोध करेंगे, पूरी पूरी ताकत से विरोध करेंगे। राष्ट्र के नाते जो है भारत का जो काम है वो काम हम लोगों को करना है। हमारा जो राष्ट्र बांग्लादेश है, हमारा संबंध बेहतर संबंध रहा है और हम लोग बेहतर संबंध ही चाहेंगे। सिर्फ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको टारगेट नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोग जिस मानसिकता से, जिस देश और दुनिया को, जिस मानसिकता से हिंदू सनातन लोग जो देखते हैं, तो हमारे सब लोग हमारे भाई बंधु हैं। बांग्लादेश में जब हिंदू लोग रह रहे हैं तो संख्यात्मक दृष्टिकोण से अभी अल्पसंख्यक है, तो हर राष्ट्र में जो है अल्पसंख्यकों को जो है सुविधा दी जाती है, उनको जो है सुरक्षा दी जाती है, हर चीज़ दी जाती है। तो हमारी भी अपेक्षा रहेगी कि भाई वहाँ के जो भी बांग्लादेशी हिंदू भाई बहन लोग हैं उनको सुरक्षा मिले। आरक्षण को लेकर देखिए बांग्लादेश में हिंसा का माहौल है और इसी बीच जिस तरीके से खबरें आ रही है शेख हसीना को शरण भारत में दिया गया है, ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बांग्लादेश से सटे बिहार का बॉर्डर है, देखा जाए तो नाम है फॉरबिसगंज के विधायक है भाजपा से विद्यासागर केसरी, उनसे जुड़ेंगे, अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विद्यासागर जी, लगातार बांग्लादेश में हिंसा का माहौल है और ऐसे में जो आपका क्षेत्र है अररिया का फॉरबिसगंज जो है काफ़ी सटा है, काफ़ी बगल में आता है बांग्लादेश बॉर्डर से, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से हिंसा फैल रहा है, जिस तरीके से सवाल उठ रहा है? देखिए क्या है कि यह सत्य है कि जो है अभी हाल के दिन में तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश से हमारा भारत का जो है बहुत अच्छा संबंध था, मित्र राष्ट्र थे हमारे, और जो शेख हसीना जी थी वो उनका जो नेतृत्व रहा, भारत के साथ में जो संबंध रहा बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध रहा, और जो सीमा क्षेत्र था कभी भी बांग्लादेश से जो है हाल के दिनों में कभी प्रभावित नहीं हुआ। यदा कदा बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसते थे भारत में, लेकिन सरकार को हम लोग समय समय पर जो है सतर्क किया करते थे, विधानसभा में मामला ला करके, चाहे अन्य किसी कारण से अभी हम लोग सरकार को जो है जानकारी दिया करते थे। तो अभी जो वर्तमान समय में जो वस्तु स्थिति जो पैदा हुई है और तख्ता पलट के बाद जिस प्रकार से जो है बांग्लादेश में और ख़ास करके हिंदू लोगों को जो टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी संख्या में हमारे हिंदू भाई हैं और 1,35,00,000 लगभग हमारे हिंदू भाई हैं वहाँ, और जब वो लोग जो है कहता है अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाल के दिनों में यह भी देखा गया है कि कई जो हिंदू के जो होटल थे या मंदिर थे, इस्कॉन के मंदिर को भी जलाया गया, वहाँ तोड़फोड़ भी की गई। तो एक मित्र राष्ट्र के लिए शोभनीय चीज़ नहीं है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ये सारे लोगों जो है अब एक नज़र जो है बॉर्डर क्षेत्र पर लगी हुई है, वहाँ की वस्तु स्थिति को जो है वो लोग जो है देख रहे हैं अच्छी तरीक़ा से, और एक सुखद परिणाम भी हम लोगों को बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि जो है मित्र राष्ट्र के नाते जो है भारत का जो काम है वो काम हम लोगों को करना है। हमारा जो राष्ट्र बांग्लादेश है, हमारा संबंध बेहतर संबंध रहा है और हम लोग बेहतर संबंध ही चाहेंगे। सिर्फ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको टारगेट नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोग जिस मानसिकता से, जिस देश और दुनिया को, जिस मानसिकता से हिंदू सनातन लोग जो देखते हैं, तो हमारे सब लोग हमारे भाई बंधु हैं। और आप यदि इस तरीक़ा का कोई ऐसे लोग जो है बांग्लादेश में जो है उपद्रवी जो है, किसी के साये में, किसी के इशारे पर जो है अगर किस तरह का हिंदू लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं तो एकदम नाजायज़ है। और अगर हिंदू भाई लोग यदि उस ओर से यदि पलायन करते हैं भारत की ओर, तो सरकार जो है उसके लिए चिंतित है। सरकार उस पर जो है चिंतन कर रही है कि हम किस प्रकार से जो है अपने हिंदू शरणार्थियों को जो है हम उसको अब शरण दें, इस पर चिंतित है, सरकार भी चिंतित है। और मैं चाहता हूं कि जो बांग्लादेश में जब हिंदू लोग रह रहे हैं तो संख्यात्मक दृष्टिकोण से अभी अल्पसंख्यक है,
तो हर राष्ट्र में जो है अल्पसंख्यकों को जो है सुविधा दी जाती है, उनको जो है सुरक्षा दी जाती है, हर चीज़ दी जाती है। तो हमारी भी अपेक्षा रहेगी कि भाई वहाँ के जो भी बांग्लादेशी हिंदू भाई बहन लोग हैं उनको सुरक्षा मिले, और अगर किसी प्रकार का उसके साथ में उत्पीड़न होता है, उनके संपत्ति को लूटा जाता है, उनके इज्जत आबरू को लूटा जाता है, तो निसंदेह जो है भारत के जितने भी हिंदू मानसिकता के लोग हैं, सनातन संस्कृति के लोग जो हैं, उनको आघात जरूर पहुंचेगा कि हमारा एक मित्र राष्ट्र होते हुए और हम लोगों के ऊपर में जो है इस तरीका का जो है बांग्लादेश में उपद्रवियों के द्वारा जो इस तरीका का जो है कृत किया जा रहा है, यह घोर निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और भारत सरकार को निश्चित रूप से जो है एक जो है कहता है उस पर जो है ये संकल्प के तहत एक जो है अपना रणनीति तैयार करनी चाहिए। विद्यासागर जी, एक सवाल आपसे रहेगा। सीमांचली क्षेत्र से आप आते हैं, फॉरबिसगंज आपका क्षेत्र है, बांग्लादेश से जिस तरीके से सटा है, इसको लेकर लगातार आप जनप्रतिनिधि है, क्या आपको आतंकवादी संगठनों के द्वारा या फिर बांग्लादेशियों के द्वारा परेशान किया जाता है, क्या धमकी दी जाती है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोगों को अभी तक इस तरीका का कोई जो है मतलब ऐसा संकेत हम लोगों को नहीं आया है, क्योंकि जो है हम लोग एकदम बिल्कुल सब लोगों को लेकर के चलने वाले हैं। और बांग्लादेशियों को तो हम लोग तो चाहेंगे ही ना जो हमारे यहाँ बांग्लादेशी किसी स्थिति में जो है घुसपैठ नहीं करे, और अगर घुसपैठ करेगा तो बिल्कुल हम लोग इसका विरोध करेंगे, पूरी ताकत से विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा जो मूल हमारे जो यहाँ के जो निवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, हमारा जो है उनके प्रति जो है हमदर्दी है। लेकिन जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए यदि आते हैं तो निश्चित तौर पर जो है हम उसका विरोध करेंगे, और हमारे जो क्षेत्र में जो भी घुसपैठिए हैं इनका इतना औकात नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर में आंख भी दिखला दे वो, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, ठीक है, हम शांत हैं, हमारा स्वभाव भी शांत है, हम सब लोगों को जो है गले से गले मिला करके चलना चाहते हैं, हम अपने भाई बंधु को गले से गले मिला कर चलना चाहते हैं। लेकिन ऐसे घुसपैठिए और ऐसे जो आतंक का साया में जो है लोगों को जो है रखने वाले लोग यदि हैं, आतंक को दिखला करके अगर किसी प्रकार का जो है लोग को प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे, खास करके सीमा क्षेत्र में, तो उनको जवाब देने के लिए हमारा जो है सेना भी तैयार है, हमारा प्रशासन भी तैयार है, और यहाँ के जो लोग बसिंदे हैं वो मुँहचोर नहीं हैं, उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा देने के लिए, कड़ा से कड़ा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। विद्यासागर जी, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा फैल रहा है, इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष पे अब हम आते हैं। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा फैल रहा है, आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से एनडीए की सरकार भारत देश में है, कहीं ना कहीं यहाँ भी उसी तरीके का माहौल रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी तत्काल के लिए जो है जो उथल पुथल है बांग्लादेश में, तो हमारे यहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर जो है 110 किलोमीटर के आसपास में लगता है, वो किशनगंज से बहुत सटा हुआ बॉर्डर है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है हम लोगों के यहाँ का, जो सीमा क्षेत्र की जो स्थिति है वो सामान्य है, और हमारे जो बीएसएफ के जवान जो हैं बुरी तरीक़ा से जो है मुस्तैदी से जो है पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं, और इस तरीक़ा का कोई अभी उन्माद फैलाने का कोई कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी उनकी हिमाकत नहीं है कि भारत के जो है किसी सीमा क्षेत्र में आकर के उन्माद फैलाएं। उसके लिए जो है भारत पूरी तरीक़ा से जो है सतर्क है, और हर चुनौती को सामना करने के लिए भारत खड़ा है सीमा क्षेत्र पर। तो फैलाएंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उपद्रवी अगर यदि उपद्रव करेंगे भारतीय सीमा क्षेत्र में आकर करके, तो उनको क्या छोड़ दिया जाएगा? थोड़े, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है, और ईश्वर नहीं मतलब न ऐसा हो, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि बांग्लादेश का जो पहले से जो व्यवस्था था वो बेहतर व्यवस्था बन जाए, और वहाँ जो लोग भी रह रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू भाई हमारे बहन जो लोग भी रह रहे हैं, उनको सही तरीक़ा से जो है उनको न्याय मिले, और उनको जो है सारा जो व्यवस्था जो है बांग्लादेश सरकार जो भी अंतरिम सरकार बनेगी वहाँ उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, और पुनः जो है जनजीवन जो है सामान्य हो, ऐसी हम लोग जो है आशा रखते हैं। और भारत इसी चिंता के तहत जो है रणनीति बना रही है।
भारत जो है इसी चिंता के तहत रणनीति बना रही है कि बांग्लादेश में शांति का माहौल हो। ऐसे में उपद्रवी अगर उपद्रव करते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल सब कुछ सामान्य रूप से सही है, सब कुछ अच्छा है। देखा जाए तो जिस तरीके से सीमांचल के करीब से आने वाले विधायक विद्यासागर केसरी ने यह साफ कहा है कि शांति कायम करना चाहिए, और ऐसे में 1,35,00,000 जो हिंदू हैं, बांग्लादेशी हिंदू, उनको अगर शरण देने की बातें होती है तो कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर चिंतित है और सरकार अगला कदम उठाएगी। केंद्र सरकार क्या कुछ करती है बांग्लादेश में हिंसा को लेकर देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से माहौल है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हिंदू डरे सहमे हुए हैं। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।